एक ऐसा मॉन्स्टर को देखता हूँ जो मौत का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ, आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। कुछ पलों बाद धुआं छट जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मॉन्स्टर अभी भी वहाँ खड़ा होता है। उसकी शरीर पूरा जल चुका होता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहता है। फिर शुरू होता है एक डरवाना नजारा। उसकी जली हुई शरीर फिर से उगने लगती है, टूटे हुए हड्डियां कट कट आवाज करके फिर से जोड़ने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सजा मौत नहीं है, बल्कि कभी ना मार पाना था। ये कहानी एक ऐसी मॉन्स्टर की है जिसको कभी मौत नहीं आएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर एक बॉडी लटका हुआ था। जब दूसरी बार पावर कनेक्ट की गई तो सभी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और चमत्कार का इंतजार करने लगे। वो शरीर हीरा जो हाथ मर चुका था वो अचानक ऊपर उठा, छाती ऊपर नीचे होने लगी। इस घटना को सबको हैरान कर दिया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन जज ने बीच में आके टोक दिया। उसने कहा ये सिर्फ एक मैजिक है जो सबको धोखा दे रहा है। विक्टर ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। उसने एक छोटी बॉल उठाई और डेड बॉडी की तरफ फेंक दिया। उस बॉडी ने आराम से उस बॉल को पकड़ लिया। एक जिंदा इंसान और उसमें कुछ फर्क नहीं था। विक्टर ने कहा एक कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड शरीर है। जज की आवाज और भी ज्यादा तीखी हो गई। उसने सवाल किया अगर ऐसी बात भी है तो भी इस शरीर के दिमाग डेड है। बिना सोच समझ कि ये शरीर एक चलती फिरती लाश है। विक्टर ने टेबल खटखटाया, उस बॉडी को कुछ इशारा किया। वो शरीर समझ गया। उस बॉल को वापस विक्टर की तरफ फेंक दिया। पूरे हॉल में हलचल मच गई। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने आरोप लगाया विक्टर एक डेमोनिबल है। इस तरह लाइफ बढ़ाना भगवान की बेइज्जती है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, सिर्फ उसको ही वापस लेने का हक है। विक्टर ने जवाब दिया अमरता ही फ्यूचर है। हॉल शोर में लगातार गूंज रहा था और ऑडियंस के सीट पर एक हॉलैंड नाम का आदमी था। उसने सब कुछ देखा और घबरा गया था। उसके दिल में एक आइडिया। वो विक्टर के दरवाजे तक पहुंचा। हॉलैंड काफी देर से इंतजार कर रहा था। वो एक लेटर लाए जो विक्टर के भाई विलियम की तरफ से था, जो बहुत दूर रहता था। इत्तेफाक से विलियम का मंगेतर एलिजाबेथ हॉलैंड का भांजी है। इस रिश्ते की वजह से दोनों के बीच बातचीत बहुत नेचुरल क्लोज हो गई। हॉलैंड ने कहा उसने उसकी आर्टिकल पढ़ा जो विक्टर ने ब्लेड पर पब्लिश किया था, एक नया शरीर असेंबल करना और उसे जिंदगी देना। उसने कहा आज का वो डिमोनेशन उसे एक उम्मीद दिखता है। उसने विक्टर को अपने घर में इनवाइट किया, कहा कि वो कुछ दिखाना चाहता है। वो एक कंप्लीट डिफेंसिव सिस्टम था जो बहुत बड़ा लकड़ी के फाटे पर लटका हुआ था। एक असली बॉडी को लेयर बाय लेयर निकल के उसे गिलास में रखा गया था। विक्टर की सांस रुक गई। वो कब से ढूंढ रहा था उसकी सबसे बड़ी पजल। हॉलैंड ने उसकी तरफ देखा और धीरे से अपने मुंह खोला। उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो बस एक्सपेरिमेंट को क्लोजली देखना और उसे रिकॉर्ड करना चाहता है, बस उतना ही। कुछ समय बाद विलियम एलिजाबेथ को लेकर वहां आया। विक्टर को उससे प्यार हो गया, लेकिन एलिजाबेथ ने आखिर में उसे रिजेक्ट कर दिया। हॉलैंड की सपोर्ट जल्दी ही आ गया। उसने समुद्र के किनारे पूरा किला विक्टर को दे दिया। जब विक्टर ने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा तो उसे अलग ही तरह महसूस हुआ। जिस पल उसने कसल में कदम रखा वो जान गया कि सब कुछ यहाँ से शुरू होगा। प्योर सिल्वर डीप टाइटेनिक बीरे नूडल सिस्टम और साथ में पूरे सिल्वर से बनी ऑपरेटिंग टेबल जिस पर लिफेंटिक सिस्टम का हर नोट पर मार्क किया था, और एक नई बॉडी। वो जहाँ फांसी दी जाती है वहाँ गया, बहुत सारे पैसा खर्च किया और कुछ बॉडीज खरीदी। जो बॉडी कंप्लीट हो गई उसे लैब में रख दिया, लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम आ रही। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन वो नहा रहा था तो अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने इलेक्ट्रोड के लोकेशन को बदल दिया। उसने एक लिफेंटिक सिस्टम को सबसे ऊपर ले गया। बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया। विक्टर जान गया था कि उसकी जिंदगी की चाबी ढूंढ ली। और शुरू होने से हॉलैंड को एक मौका मिल गया। उसने बैटलफील्ड से बहुत सारा बॉडीज खरीद ली। विक्टर को खुद वहाँ ले गया। उसने एक एक करके बॉडी सिलेक्ट की। आखिर में उसने एक आइडियल मिक्स शरीर तैयार की और बेकार बचे हुए टुकड़े को उसने पाइप के रास्ते समंदर में फेंक दिया। वो फिर एक सिल्वर से बना हुआ डिवाइस उठाया और बॉडी की छाती में इंस्टॉल कर दिया। सब कुछ एकदम सेट था। अचानक खिड़की के बाहर बिजली कड़कने लगी। बस यही पल था जिसके इंतजार था। शायद बिजली की एनर्जी इस अमर जिंदगी के लायक था। ये मौका बहुत कीमती था। विक्टर भारी भरकम शरीर को लेकर गया और इसे खींचकर हॉल में ले आया। उसने उसके सीधा खड़ा किया। अब बैटरी भी काफी नहीं था। अब बिजली का इस्तेमाल करना था। उसे हॉलैंड की जरूरत थी ताकि इस मूवमेंट का गवाह बन सके, लेकिन हॉलैंड कहीं चुप गया था। उसने विक्टर से अपने लाठी से दवा निकालने की रिक्वेस्ट की। उसी पल से पहले विक्टर बस हॉलैंड को वो बीमार और रेजा देखता था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। हॉलैंड ने अब कुछ नहीं छुपाया। उसने विक्टर से भीख मांगी कि वो एक्सपेरिमेंट से नया जिंदगी दे सके, लेकिन वो विक्टर ने साफ मना कर दिया। ऐसा भी नहीं था कि वो बचाना नहीं चाहता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट अभी तक फुल श्योर नहीं था।
था, अगर एक बार भी फेल हो गया तो अपने हाथों से हॉलैंड को मार देगा। खिड़की के बाद बहुत तेज बारिश हो रही थी। विक्टर ने सिल्वर लाइटिंग नीडल लेकर गया और बारिश में टावर के सबसे ऊपर चढ़ गया। सही पोजीशन में कुछ बार घुमाने के बाद इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। जब विक्टर नीचे उतर रहा था तभी देखा कि हॉलैंड, तो उसने देखा कि पीछे पीछे हॉलैंड भी ऊपर आ रहा है। वो अपने सब कुछ दांव पर लगाने के तैयार था, यहाँ तक कि अपनी भांजी एलिजाबेथ की शादी उससे करने के लिए तैयार था। लेकिन विक्टर ने फिर भी मना कर दिया क्योंकि सही वक्त नहीं था। बिजली की वो एनर्जी उसे सीधा खत्म कर सकती थी। हॉलैंड ने पास में रखी हुई लाइटिंग नीडल पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर विक्टर नहीं माना तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। विक्टर उसे छीनने आगे बढ़ा। दोनों में टावर के ऊपर लड़ाई होने लगी और तभी पैर फिसल गया। हॉलैंड नीचे गिर गया। वो लाइटिंग वाली नीडल की पहले हॉल की पत्थर वाली जमीन पर गिर गया। विक्टर किनारे की तरफ भागा और हॉलैंड का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पेनिसिलिन ब्रिज टूट गया। हॉलैंड का हाथ उंगलियों से फिसल गया और आखिर में वो नीचे गिर गया। विक्टर अपनी जगह पर सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद वो सीधे नीचे की तरफ भागा। हॉलैंड जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वक्त बहुत कम था। विक्टर ने लाइटिंग नीडल उठाई और सीधे टावर के ऊपर दोबारा सेट कर दिया। स्विच ऑन किया। लाइटिंग नीडल सेंटर पर चली गई। ये सीधे नीचे रखी हुई बॉडी की तरफ फेसिंग था। अब सिर्फ बिजली कड़कने का इंतजार था। ऐसे में आसमान जैसे फट पड़ा है। जिस पल बिजली ने उस नीडल से टकराई, एक सफेद रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। करंट उस सिल्वर वायर से होते हुए सीधे हॉल तक पहुंचा। बॉडी की सामने रखी हुई बैटरी एक बार की तरफ भर गई। जब बैटरी पूरा चार्ज हो गया तो एनर्जी खून में जाने लगी। नर्व सेल एक एक इंच एक्टिव हो गया। कुछ एकदम शांत हो गया। विक्टर आगे बढ़ा। उसने अपने कान बॉडी की छाती पर रखा, लेकिन कोई हार्ट बीट नहीं था। वो टूट गया। उसने अपने मुक्के से उसकी छाती पर मारा, बार बार मारा, जब तक कि वो थक नहीं गया। निराश होकर वो बेड पर सो गया। उसके सपने में वो फरिश्ता जिंदा हो गया। जब उसने आँख खोली तो विक्टर ने एक परछाई देखी जो बेड के पास खड़ा था। वो वही बॉडी था। एक पल के लिए खौफ से कांप उठा, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो बॉडी उसके कॉपी कर रहा है। हाथ उठाना, गर्दन घुमाना, आंख झपकाना, वो बॉडी सीख रहा था। विक्टर खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाया। धूप अंदर आई। बॉडी पीछे की तरफ चला गया और अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाने लगा। विक्टर ने कहा, डरो मत, ये सूरज है, ये तुम्हें एनर्जी दे सकता है। और इस तरह विक्टर का मॉन्स्टर पैदा हुआ। विक्टर ने उसने अपना नाम बताया। मॉन्स्टर ने सीख लिया और उसने अपना पहला वर्ड बोला, विक्टर का नाम। अब से ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहचान बनने वाला था। उसके बनाने वाला अपनी मालिक से इकलौता कलेक्शन मालूम था कि फ्यूचर की सारी दुख उसके नाम के साथ जुड़ने वाला था। विक्टर ने उसे और भी सारे वर्ड सिखाना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट देख रहा हो। लेकिन सेफ्टी के लिए उसने मॉन्स्टर को हथकड़ी पहना दी। मॉन्स्टर के लिए आसपास की हर एक चीज नई थी। विक्टर बेसमेंट के बाहर गया, लेकिन अचानक वो खुश आ गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और ये भी नहीं पता था आगे क्या करना है। कुछ हफ्ता बीत जाने के बाद मॉन्स्टर की पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगी। विक्टर ने देखा अब उसके पास सिखाने के लिए ज्यादा वर्ड नहीं बचा। वो मॉन्स्टर को शीशे के सामने ले गया। पहली बार मॉन्स्टर अपना चेहरा देखा। वो एक बदसूरत चेहरा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। विक्टर सरप्राइज भी था और खुश भी था। वो अपने इस रिजल्ट को सबको दिखाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर एलिजाबेथ खड़ी थी। वो अपने अंकल से मिलने के लिए जल्दी में थी। विक्टर ने बात घुमाने की कोशिश की और विलियम को लेकर ऊपर चला गया। एलिजाबेथ अकेला वहाँ घूमने लगी और घूमते घूमते बेसमेंट तक पहुंच गई। जब वो मॉन्स्टर को देखा उस मोमेंट पर उन दोनों की आंख मिली। ना कोई डर था, ना कोई नफरत। एक अजीब सी फीलिंग हवा में भर गई, जैसे कि पहली नजर का प्यार हो। मॉन्स्टर के दिल में उस औरत के लिए एक अजीब सी फीलिंग थी। विक्टर ने एलिजाबेथ की एक्सपीरियंस से सब कुछ समझ गया। वो बेसमेंट में आया और दोनों को इंट्रोड्यूस करने लगे। मॉन्स्टर शरीर स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट था। उसकी हीलिंग पावर सुपर स्ट्रॉन्ग थी। एलिजाबेथ ने कहा कि इसे तुम्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए। उसने खुद आगे बढ़कर मॉन्स्टर से बात की। विक्टर ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द था। रात के बाद एलिजाबेथ लैंटर्न लेकर चुपके से बेसमेंट में चली गई। मॉन्स्टर को लेकर उसकी जानने की चाह उससे कंट्रोल से बाहर। मॉन्स्टर ने अपना दूसरा वर्ड बोलना सीखा। विक्टर उनकी इस तरह मिलने के खिलाफ था, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा वो मॉन्स्टर को महसूस कर सकता है, वो अलग ही बात है। इस बातचीत के बाद विक्टर बहुत बेचैन हो गया। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बेसमेंट में आ गया ताकि जंजीर को और भी
भी ज्यादा मजबूत कर सके। उसने मॉन्स्टर का मजाक उड़ाया और कहा कि वो बस एक मॉन्स्टर ही है। मॉन्स्टर ने विक्टर का ऐसा रूप पहली बार देखा था। गुस्से में अपना जंजीर तोड़ दिया। वो बार बार विक्टर का नाम चिल्लाने लगे। विक्टर डर गया। वो विलियम के पास गया और उसे बताया हॉलैंड की मौत के बारे में। विलियम शॉक हो गया। विक्टर ने उसे भीख मांगी कि वो एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। विलियम ने बहाना किया कि घर में कुछ काम है और एलिजाबेथ को लेकर कैसल से बाहर चला गया। विक्टर ऊपर की तरफ देखा और पूरा कैसल में वो तेल छिड़कना शुरू किया। उसने मॉन्स्टर की तरफ देखा। अब कुछ अच्छा बोलो, शायद तुम अभी जिंदा रह सको। विक्टर ने वो जवाब नहीं सुना जो सुनना चाहता है। उसने एक माचिस जलाई और फ्यूल में फेंक दिया। आग तुरंत हर तरफ फैल गई। मॉन्स्टर बेसमेंट में बंद था। आग हर तरफ से आ रही थी। विक्टर कैसल से बाहर चला गया। पीछे से मॉन्स्टर ने आवाज दी। बार बार विक्टर का नाम चिल्लाता रहा। वो गुस्से में नहीं था, वो मदद का पुकार था। विक्टर का पैर रुक गया। वो पलटा, दोबारा कैसल की तरफ भागा। जैसे वो दरवाजे तक पहुंचा, उस धमाके ने उसे बहुत दूर फेंक दिया। उसकी राइट पैर टूट गया। फिर पूरा कैसल ढह गया। बेसमेंट के नीचे मॉन्स्टर की चीख भी गूंज रही थी। उसने अपनी सर पर आग की लपटों को देखा और अपनी पूरी जोर लगाई। वो जंजीर टूट गई। उसके पैर भी टूट गया था। आखिरी पल में पूरा कैसल बर्बाद हो रहा था। वो गटर में कूद गया। आग की लपटें उसके पीछे इतनी तेजी से आ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कैसल बहुत ही जल्दी खंडर में बदल गया। खुशकिस्मत से मॉन्स्टर समंदर में गिर गया। उसके वजन की वजह से वो नीचे चला गया। आग की तपिश मौत की देवता की कोप से खुद को कुछ इस तरह बचाया।